गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं कक्षा 3 को हिंदी पढ़ा रही हूँ। पहले वीडियो में हमने पार्ट 3 पढ़ा था। दानवीर कर्ण के बारे में हमने पढ़ा था और समझा था। मुझे आशा है ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज वीडियो में हम इसके शब्दार्थ, कठिन शब्द और अभ्यास प्रश्न के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। शब्दार्थ। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में पार्ट 3 दानवीर कर्ण लिखना है। उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में आपकी किताब में पेज नंबर 19 पे शब्दार्थ लिखे हुए हैं पार्ट 3 के। काल, प्रबंध, प्रसिद्ध, प्रयास, आशु, इनका क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो आपको अपनी कॉपी में इस तरीके से लिखना है। काल का मतलब होता है समय। इसी तरीके से आप दूसरा नंबर लिखेंगे प्रबंध, इंतजाम। इसी तरीके से आप तीसरा नंबर लिखेंगे। इसी तरीके से आप ये पूरे शब्दार्थ इस कॉपी में इस तरीके से करेंगे। उसके बाद आप दूसरे पेज पे पेज नंबर 20 उसमें आपके उच्चारण कीजिए को आपको हटा के वहाँ लिखना है कठिन शब्द। दूसरे पेज पे आपको कठिन शब्द लिखकर इस तरीके से लिखना है। जैसे पहला शब्द है असमर्थ आप लिखेंगे। उसके बाद आप नंबरिंग कर देंगे। जितने भी आपके कठिन शब्द हैं वो आपको एक तरफ लिखना है, उसी को आपको पुनः दोहराना है। ठीक है। जैसे असमर्थ आपने यहाँ लिखा तो असमर्थ ही आपको पुनः यहाँ पर लिखना है। ठीक है। असमर्थ। इसी तरीके से दूसरा शब्द आप लिखेंगे परशुराम। उसको वापस यहाँ लिखना है, दोहराना है। कहने का मतलब आपको कठिन शब्दार्थ अगर यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं आपके और 2 लाइन भी आपको यहाँ नीचे बची हुई है तो आपको वो छोड़नी है और अगले पेज से ही आपको कठिन शब्द स्टार्ट करने हैं। जो भी आप टॉपिक लेंगे अपने नए पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है सही विकल्प पर ये टिक का चिन्ह लगाना है अपन को। ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं। दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण को क्या दान किया? सोने का दांत, कवच। आपने पाठ पढ़ा है तो आप बताइए। दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण को क्या दान किया? सोने का दांत। तो अ नंबर हमारा सही है, उस पर हम ये राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है महावीर कर्ण की दानशीलता कहाँ तक प्रसिद्ध थी? पास तक थी, दूर दूर तक, या दोनों का मतलब दोनों सही है क्या, ये आपको बताना है। दूर दूर तक। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा निशान लगेगा। कौरवों के सेनापति का नाम क्या था? श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्ण। कौरवों के जो सेनापति थे वो थे कर्ण, महारथी कर्ण। गुरु परशुराम ने किसको श्राप दिया? कर्ण को, कौरवों को, पांडवों को? उन्होंने श्राप दिया कर्ण को। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न के उत्तर आपकी पुस्तक में ही करने हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, सही शब्द से रिक्तस्थान भरिए। श्री कृष्ण ने कर्ण की, ये खालिस्तान है जो हमको भरना है, ये कुछ शब्द ऊपर दिए हुए हैं, उन्हीं में से भरना है। की परीक्षा लेने का विचार किया। श्री कृष्ण ने कर्ण की डैश की परीक्षा लेने का विचार किया। दानशीलता। तो ये क नंबर में हम लिखेंगे। आप खुद लिख सकते हैं, यहाँ से देख के आपको यहाँ पे लिखना है। एक मैं लिख के बता देती हूँ।
दानशीलता। मेरा एक दांत डैश का है। किसका था उसका एक दांत? सोने का। तो ये सोने हम यहाँ लिखेंगे। कर्ण के रथ का डैश जमीन में धंस गया। क्या धंस गया था? पहिया। ये लिखा है यहाँ पे, पहिया। ठीक है। तुम आने वाले युगों तक डैश महारथी के रूप में जाने जाओगे। कौन से महारथी के रूप में जाने जाओगे? दानवीर। ये दानवीर हमें यहाँ लिखना है। अत्यधिक घायल होने के कारण वह डैश अवस्था में युद्ध भूमि में पड़े हुए थे। मरणासन अवस्था में, यानी मरने की स्थिति में। मरणासन का मतलब होता है मरने की स्थिति में। तो मरणासन हम यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 2 आपको समझ में आ गया होगा। आपको भी अपनी पुस्तिका में इसी तरीके से इसको लिखना है। सही कथन पर, सही व गलत कथन पर ये चिन्ह आप लगाने हैं अपन को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने कर्ण की वीरता की परीक्षा लेने का विचार किया था क्या श्री कृष्ण ने? यस, किया था। तो हम यहाँ राइट लगाएंगे। कर्ण ने अपना सोने का दांत अर्जुन और श्री कृष्ण को दे दिया था क्या? सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है कर्ण ने अपना सोने का दांत अर्जुन और श्री कृष्ण को दे दिया था ना, तो यहाँ पे भी सही का निशान लगाएंगे। कौरवों और पांडवों के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था। यस। कर्ण के गुरु परशुराम थे। कर्ण के गुरु कौन थे? परशुराम। तो यहाँ पे सभी पे सही का निशान ही लगेगा। उसके बाद हमारा प्रश्न है, साधुओं का वेश किसने धारण किया? साधुओं का वेश किसने धारण किया? बताइए आप। श्री कृष्ण और अर्जुन ने। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 आपको अपनी इस पुस्तक में ही करना है। अब प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको कठिन शब्द जब आपके पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर पहला प्रश्न लिखेंगे हम, साधुओं का वेश किसने धारण किया? क्वेश्चन मार्क में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है और उत्तर के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको ये काम बिल्कुल सुंदर राइटिंग में करना है, जमा के। इसका उत्तर हम किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको एक लिख कर बताती हूँ। साधुओं का वेश किसने धारण किया? तो हम लिखेंगे साधुओं का वेश श्री कृष्ण और अर्जुन ने धारण किया। लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से। फिर प्रश्न 2 आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, प्रश्न 2 है हमारा, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की कौन सी परीक्षा लेना चाहते थे? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की कौन सी परीक्षा लेना चाहते थे? तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? आपको सेम लिखना है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की दानशीलता की, कौन सी की जगह हम लिखेंगे? दानशीलता की परीक्षा लेना चाहते थे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? कौन सी की जगह बस हम लिख देंगे दानशीलता की, बाकी पूरी लाइन आपको उत्तर में
एज इट इज़ लिखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कर्ण ने साधु के भोजन के प्रबंध के लिए क्या किया। यहाँ हमने पाठ में पढ़ा था, प्रबंध के लिए क्या किया था, उसने अपना एक सोने का दांत दे दिया था श्री कृष्ण और अर्जुन को। तो हम इसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, कर्ण ने साधु के भोजन के प्रबंध के लिए अपना एक सोने का दांत दे दिया था। दिख रहा है आपको, यहाँ से पूरा एक साथ लिखना है। प्रबंध के लिए क्या हटा देंगे हम, उसकी जगह लिखेंगे अपना एक सोने का दांत दे दिया। ठीक है, ये किया था उसने। उसके बाद प्रश्न है अगला हमारा, श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे। अश्रु मीन्स आंसू क्यों बहने लगे, बताइए। हमने पाठ पढ़ा था, उसमें यहाँ पे ये लाइन आई है, महारथी कर्ण के इस महान त्याग को देखा तो उसकी आंखों से स्वयं ही अश्रु बहने लगे। तो हम इसको उत्तर में किस तरीके से लिखेंगे, महारथी कर्ण के इस महान त्याग को देखा तो उसकी की जगह आ जाएगा श्री कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, महारथी कर्ण के इस महान त्याग को देखा तो श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों से स्वयं ही अश्रु बहने लगे। ये हमारे प्रश्न 1 2 3 4 नंबर वाले का उत्तर हो जाएगा। तो हम यहाँ 4 नंबर लिख देते हैं। आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 18 पे प्रश्न 4 का उत्तर यहाँ से महारथी कर्ण से लेकर बहने लगे तक है। बस उसकी की जगह हमको लिखना है श्री कृष्ण और अर्जुन की। ओके, एक बार अच्छे से आप देख लो और पढ़ लो। चलो हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब हमारा अगला प्रश्न है, महारथी कर्ण अपनी धनुर्विद्या कैसे भूल गए। महारथी जो कर्ण थे अपनी धनुर्विद्या कैसे भूल गए थे, इसका उत्तर यहाँ पे देखते हैं। पेज नंबर है हमारा 17। अपने गुरु परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण महारथी कर्ण अपनी धनुर्विद्या भूल गए। तो प्रश्न 5 का हमारा ये उत्तर हो जाएगा, अपने गुरु परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण महारथी कर्ण अपनी धनुर्विद्या भूल गए। ये 5 का हमारा उत्तर है। यहाँ पे हमारे अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम आगे का पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। चलो बच्चों, ठीक है, आपको घर पे एक बार ये पाठ दोबारा पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न उत्तर को अपने आप करना है। जो प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं वो कॉपी में करेंगे, जो आपको बुक में करने हैं वो आप बुक में करेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने पहले बता दिया है। ओके।